चैप्टर 4 ना। हाँ। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन लिखो। परमाणु दे रहा हूँ ना, परमाणु संख्या। कुछ तत्व है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ZX मतलब X की परमाणु संख्या 6 है। ZY Y की परमाणु संख्या 8 है। Z मतलब Z की परमाणु संख्या 18 है। इतना वैल्यू दिया है हमें। अब ये पता करना है कि कौन सा दो तत्व समान वर्ग के हैं। प्रश्न इसी का है पहला, कौन से दो तत्व समान वर्ग के हैं। कौन सा दो तत्व समान वर्ग का है। दूसरा, कौन सा दो तत्व समान आवर्त के हैं। समान आवर्त के हैं, इसको बनाओ। अब कैसे बनाएं, पता कैसे चलेगा समान वर्ग का है या समान आवर्त का, कौन कौन सा है। सबसे पहले इसका आवर्त सारणी में स्थान पता करना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा। तो इसके लिए ट्रिक बताया था, इसको याद रखना। ये 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s भी रहते हैं ना। फिर उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर 3d 4d 5d 6d। इतना मत बनाओ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना जाएगा ही नहीं। फिर 4f 5f 6f, ये इस प्रकार से जाता है ना। ये ठीक बना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें। पहला किसका है, Z 6 मतलब पहला तत्व है हमारा X ना, X। इसकी परमाणु संख्या क्या है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s 2 2s 2 2p 4 2 4 अरे 2 2 4 और 6, ये निकल गया। अब दूसरे का निकालते हैं Y, कितना है 8। इसको ऐसे करो, इसको 10 करो, 10 पर निकालते हैं। 1s2 2s2 2p 6 होगा। ये संयोजी कोष बनता है ना। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, Z कितना है 18। 1s2 2s2 2p6, फिर 6 2 8 8 2 10 3s2 3p कितना होगा 6 6 2 8 6 14 15 16 17 18 आया। अब जैसे KLMN ये जानते हैं, हमारा कोश है, और SPDF उसका उपकोश है। तो ये हमारा कौन सा है, पहला वाला बनता है S और दूसरा A, K और ये L। देखो L में कितना भरते हैं 8, 2 8 18 32, तो इसमें 2 है 2 भर गया K कक्षक, 2 और 2 4, तो जो बचता है वो L का। इसमें भरना था 8 लेकिन भरा है 4, ये भी क्या होगा हमारा L। अब 6 और 2 8, 6 2 8 कंप्लीट हुआ, ये किसका है L। फिर उसके बाद ये बचा वो M का। आया। अब इसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित करना है। लास्ट कहाँ से आया, चेक करो। इसका जो लास्ट है कहाँ पर आया, P ब्लॉक में निकला अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसका भी कहाँ आया, P ब्लॉक, और ये भी कहाँ आया P ब्लॉक। तो ये बता सकते हैं तीनों तत्व कौन सा है, P ब्लॉक का है, P ब्लॉक में है। अब P ब्लॉक में हमें इसका स्थान निश्चित करना है। 6 किसका परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का। ये किसका है, कार्बन। 10 किसका होता है, नियॉन। फिर उसके बाद 18 आर्गन का।
ये रहता है ना। अब इसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित करो, तब बन पाएगा। ये पी ब्लॉक का पूरा तत्व हुआ। कौन कौन से नंबर पर आता है देखो। अब कार्बन है, कार्बन ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, यही है। रखें क्या है हमारा कार्बन, तो कार्बन का तो मिल गया, 14वां ग्रुप है। उसके बाद नियॉन कहाँ पर आता है, ये हिडन नेहरा वाला, ये बनाते हैं ना, नियॉन इस पर आया। और ये हीलियम उससे ऊपर रहता है ना, हीलियम सबसे ऊपर रहता है, उसके नीचे नियॉन रहता है, आया। फिर उसके बाद क्या बचा, ऑर्गन, हिडन नेहरा अगर कर, आया ऑर्गन। तो कौन कौन सा है, एक ही तत्व, 18 नंबर पे नियॉन मिला और एक आर्गन मिला। अब इसका मैजिक नंबर से बना सकते हो, देखो 2, 8, 8, 18, 32 ये रहता है ना। तो 10 में क्या जोड़ोगे तब 18 मिलेगा, 8। और दोनों का ही देखो अष्टक क्या है, पूर्ण है। अगर नियॉन का 10 है, ऑर्गन का 18, इसका निकाले तो 2 और 8 है, इसका निकाले तो अब 2 और 8, 8 2 10 और 8, दोनों का ही अष्टक पूर्ण है, दोनों का अष्टक पूर्ण है। तो जब किसी का अष्टक पूर्ण रहता है, कौन सा समूह रहता है, अक्रिय गैस वाला। अक्रिय गैस मतलब किसी से क्रिया नहीं करता, कौन से नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आया। तो इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दोनों निकालोगे ना, आराम से पता चल जाएगा। देखो इस पर भी पता कर सकते हो, 2 और 4 हुआ। अभी कंप्लीट है क्या, अष्टक कंप्लीट है नहीं है, लेकिन 6 और 2 8 अष्टक कंप्लीट है, 6 और 2 8 अष्टक कंप्लीट है। अष्टक कंप्लीट किसका रहता है, पी ब्लॉक में 18वें समूह का। तो 18वां समूह में क्या आया, नियॉन और आर्गन आ गया। अब क्या बचा, कार्बन पहचानना। कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, कितना आता है 6, 2 और 4, 4 आया। पी ब्लॉक में अब बताओ, ये है P2, तो NS2 NP2, NS2 NP2 है। तो कौन सा भरता है, पहले का क्या रहता है NS2 NP1, दूसरे के लिए NS2 NP2, फिर NS2 NP3 रहता है। तो 2 वाला किस में मिला, 14वें ग्रुप में आया कार्बन का। तो ये किसका है, 14th ग्रुप का निकला। 4 है ना, 4 से इससे भी बता सकते हो, देखो इसकी संयोजकता क्या है, 4 है। और 4 संयोजकता किसका रहता है, कार्बन परिवार का, कार्बन परिवार वाला। तो कार्बन परिवार में गए, पूरा का लिखे, काशी गैस संप्रभु वाला, सिलिकॉन का भी रहता है, लेकिन किससे पहचान में आया, परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का रहता है। क्लियर हुआ। अब ये तो बता दिए, अब क्या बचा, ऐसा कौन सा है जो समान आवर्त के हैं। समान वर्ग वाला तो ये हुआ नियॉन और आर्गन, समान वर्ग का, एक ही वर्ग में आया। अब समान आवर्त का देखो, कार्बन आया और नियॉन, दोनों एक ही लाइन में आए, एक ही आवर्त में। तो क्या है, कार्बन और नियॉन। ये निकालोगे, सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ये वाला, क्योंकि 10वीं में तो ये पढ़े नहीं है, ये वाला बस बताया हूँ ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। उसके बाद क्या है, जैसे जिसका अष्टक कंप्लीट है उसको रखना लास्ट वाले में, और जिसका संयोजकता लास्ट में है उसका सिर्फ संयोजकता ही देखना, क्योंकि संयोजकता 4 है। 4 संयोजकता किसका बनता है, कार्बन परिवार का। देखो इसका बोरान का संयोजकता कितना रहता है, 3, कार्बन का 4, इसका वाह 5 संयोजकता कहाँ रहेगा, 3 रहता है। फिर उसके बाद 2, फिर 1 और ये 0, क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट है तो 0 हुआ। वैसे यदि एस ब्लॉक का देखें तो हाइड्रोजन लिथियम वाला, इसका संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2। कई प्रकार है पता करने का कि कौन सा समूह का है कि कौन सा आवर्त का है।